कोलंबो का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और इसको मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ। Where do I have to go? अब मैं ज़रा नीचे की मंजिलों को एक्सप्लोर करता हूँ। बहुत लंबी एस्केलेटर्स हैं ये, और यहाँ से अब मैं वापस जा रहा हूँ, और मैंने पार्किंग एरिया की तरफ जाना, और यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। ये है कोलंबो। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, बहरहाल यहाँ बहुत ऊंची ऊंची इमारत हैं, बड़े बड़े होटल हैं, और कुछ सरकारी इमारत भी नज़र आ रही हैं, और यहाँ पीछे इस साइड पर समंदर है। अभी मैं आगे जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पहुँचूँगा। साए में चलना शुरू करता हूँ क्योंकि धूप ज़्यादा है। ये महीना सबसे बेस्ट है, बट स्टिल इट्स वेरी हॉट इन हेयर। यहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी वॉक कर लेता हूँ। यहाँ से भी कुछ देर बाद वापस जाऊँगा उधर मस्जिद की तरफ, वहाँ नमाज अदा करने का देखता हूँ टाइम अगर हो गया है तो। अच्छा, ये मेरे पीछे समंदर है, और यहाँ से सारा पानी जो सीवरेज का पानी है कोलंबो का, वो समंदर में एंटर होता है। गालबन आगे कोई पार्क या बैठने की जगह है, कोई इस तरह का सिस्टम है। अब मुझे नहीं पता, बहरहाल शायद एक गोल्फ फेस भी बीच यही हो। वो पीछे मीनार नज़र आ रहा होगा आपको, कोलंबो टावर जिसे कहते हैं। इससे पहले मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गया था, इसकी वीडियो भी थोड़ी सी बनाई। ये है वो बीच, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नेचुरल बीच, चूँकि ये नहीं है तो इसमें एंटर ना हो। एंटर होने का तो वैसे कोई फ़ायदा भी नहीं है, बहुत ही गंदा पानी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे कदर साफ़ लग रहा है। शाम में यहाँ पे ज़्यादा मेरे ख्याल में अच्छा होगा वॉक करना। इस वक्त तो गर्मी की वजह से बड़ा गर्क हो जाता है इंसान का।
अस्सलामुअलैकुम। कोलंबो में मेरा दूसरा दिन, और ये जो पीछे आपको बस नज़र आ रही है दिस इज़ बस नंबर 187, और ये यहाँ से जाती है एयरपोर्ट। अगर आपने एयरपोर्ट जाना है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, आप यहाँ पे आ जाएं और 150 श्रीलंकन रुपये में यहाँ से आपको एयरपोर्ट पहुँचा दिया जाएगा। अच्छा, इस 24 घंटे बस सर्विस अवेलेबल है। तो मैं अपने हॉस्टल से यहाँ आया हूँ पैदल, और यहाँ पे सुंदरामी एक होटल है, और उसके पास से ये बसेस अवेलेबल हैं जो यहाँ से जाती हैं टू कोलंबो एयरपोर्ट। सफाई का मेयार इतना अच्छा नहीं है यहाँ पर, और मुझे याद है कि मुझे इसी जगह पर उतारा गया था। तो यहाँ से आप आसानी से बस के ज़रिए एयरपोर्ट जा सकते हैं, और वहाँ पे ये बस 187 फोर्ट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता भी हूँ, हाईवे एक्सप्रेस। और ये बड़ी अच्छी बस है, ये बस नंबर 187 दैट गोज़ टू कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑफ कोलंबो। जी, ये भी कोलंबो का एक इलाका है, और ये बिल्कुल कराची की तरह लगता है, मतलब सफाई सुथराई के हवाले से। अगर आप देखें तो इधर वही कचरा, वही चीज़ें। बेहतर तो है कराची से थोड़ा सा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ अभी। आखिर मैं इधर एक दरमियान में मस्जिद है, वहाँ जाता हूँ, वहाँ से थोड़ा पानी वानी पी के फिर आगे इस तरफ को मुड़ जाऊँगा। तो आज बस ये 2-2:30 बजे तक वॉक ही वॉक है। उसके बाद वापस बैक टू माई होटल, और होटल से फिर वही 5 बजे निकलूँगा। दिस इज़ कोलंबो। सस्ता शहर है, सर्दी में इस मौसम में आप आएँ तो अच्छा है। बाकी दिनों में यहाँ बहुत शदीद गर्मी होती है, जो कि मेरे लिए अभी भी बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा मौसम है। कदीम ज़माने की एक बस भी आ रही है, शायद ट्रक है। इधर मुसलमान काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, शायद मुसलमानों का इलाका है ये, गालबन या उनकी आबादी इधर ज़्यादा है। तो ये है कोलंबो। कल यहाँ मेरा आखिरी दिन होगा, और परसों इंशाल्लाह सुबह सुबह मैं निकल जाऊँगा एयरपोर्ट के लिए। पीछे ट्रेन भी जा रही है, आप देख रहे हो। उधर एक स्टेशन यहाँ से बहुत करीब है, और आगे एक खूबसूरत पुल है। भी चलते हैं पुल के ऊपर। ये जो बस स्टेशन है कोलंबो का, उसके पास एक और जगह है, और पता नहीं इस जगह का नाम क्या है। अलबत्ता यहाँ पे आप देख सकते हैं फव्वारे हैं, यहाँ पर
फ्लोटिंग मार्केट गालवान इसको कहते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आया हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ, बस यहाँ से फिर मैं वापस जाऊँगा अपने एयरपोर्ट सॉरी बाज़ार की तरफ, और बाज़ार का आपको एक राउंड देते हैं। ये है कोलंबो की मार्केट, इसको कहते हैं फर्स्ट क्रॉस स्ट्रीट। यहाँ पे ज़्यादातर बिजली का सामान मिलता है। अब आगे पता नहीं कहाँ तक ये रास्ता जा रहा है, देखते हैं। ज़रा घूम फिर के, आज मेरे पास बहुत टाइम है। This is Colombo. अस्सलाम वालेकुम। ये इसका एक अहम कोलंबो का पार्क है, जिसको विहारा महादेवी पार्क कहते हैं, और बड़ा अच्छा इसको बनाया गया है। ये साइकिल चलाने के लिए एक इस पर ट्रैक बनाया गया है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे बड़े अच्छे हिसाब किताब हैं, और इसके सामने भी एक मॉन्यूमेंट है। आई डोंट नो व्हाट टू कॉल अबाउट दिस मॉन्यूमेंट। बड़ा खूबसूरत पार्क है, और सुबह मैंने जाना है, तो ये फॉर्चुनेटली अभी मुझे मिला है। तो अभी मैं इधर वॉक करूँगा, और इसके करीब एक मस्जिद भी है, मस्जिद भी जाऊँगा। बहुत खूबसूरत पार्क है। शायद नए साल की आमद की खुशी में यहाँ पे चिरागा भी किया गया, आप देख सकते हैं। और इस पार्क का खूबसूरत तरीन हिस्सा अब शुरू होने जा रहा है, जहाँ फव्वारे हैं, जहाँ लोग हैं, जहाँ खुशबुएं हैं। ये इस पार्क का एक और खूबसूरत हिस्सा है। Few more to go. Not the least, not the last.
बहुत ज़बरदस्त। अब यहाँ पे मैं कुछ तस्वीरें खींचता हूँ मज़ीद। इंतहाई खूबसूरत पार्क है ये, और आप जब भी कोलंबो आएँ तो यहाँ ज़रूर आइएगा। बहुत खूबसूरत इसकी रविशें हैं, रास्ते हैं। फव्वारे हैं। बहुत ही आला। लेकिन बस इसको आप क्या कहेंगे कि खुशकिस्मती कहें या कि मुझे आज पता चला और कल मैंने जाना है। नहीं तो मैं यहाँ पे 1-2 दफ़ा तो ज़रूर आ जाता। अच्छा जी, पार्क मैंने विज़िट कर लिया। अब मैं वापस जा रहा हूँ। इस तरफ एक मस्जिद है, इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ के वापस हॉस्टल की तरफ जाना है। और रात को शायद डिनर के बाद गोल्फेस बीच पे गुजारी जाए आखिरी रात का कुछ हिस्सा, और फिर उसके बाद तैयारी की जाए कंप्लीट सुबह के लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, और आई होप आई विल बी एबल टू डू दैट। बहुत लंबा टूर हो गया था, इतना लंबा टूर नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि ग़ालिबन ये मेरा पहला सोलो ट्रिप है, इस वजह से मैं ज़्यादा बोर हुआ इस ट्रिप में। अदरवाइज़ इतना बोर नहीं होता इंसान। तो बट दिस इज़ नॉट द एंड एंड दिस इज़ नॉट द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट। इंशाल्लाह मज़ीद सोलो ट्रिप भी आएंगे और उसकी भी वीडियो आपको इंशाल्लाह मैं बना के अपलोड करूँगा, आप लोग के सामने रखूँगा। सुल्तान पैलेस। गालिबन ये कोई छतरी वगैरह है। अभी मैं जिस रास्ते से आया था वो रास्ता भी मुझे सही से नहीं पता, लेकिन गूगल मैप की मदद से कोशिश करूँगा कि मैं, या मैप्स मी की मदद से, कि मैं अपने हॉस्टल तक पहुँच जाऊँ। इस वक्त बजे हैं जनाब 6:30 बजे कोलंबो में, और अच्छा खासा अंधेरा छा चुका है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।